हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लो कन्वर्टर्स। पहले इसका हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ साइक्लो कन्वर्टर, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो बच्चों, साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चेंज करता है एसी ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इनटू एसी ऑफ अनदर फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि कभी भी अगर हमें एसी इनपुट पे मिले और एसी आउटपुट पे मिले तो ज़्यादातर हमें इंटरमीडिएट एक डीसी लिंक यूज़ करना होता है, लेकिन साइक्लो कन्वर्टर में हमें किसी भी डीसी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि एक लेवल ऑफ साइकिल रेट को दूसरी लेवल ऑफ साइकिल रेट में हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों जो हमारे इनपुट और आउटपुट होंगे वो हमेशा एसी होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी इंटरमीडिएट डीसी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, इट चेंजेस एसी ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इनटू एसी ऑफ अनदर फ्रीक्वेंसी। साइक्लो कन्वर्टर्स को अगर हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स की तरह वाइडली यूज़ करते हैं जहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी की डिमांड होती है, तो ज़्यादातर साइक्लो कन्वर्टर्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें लोअर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। साइक्लो कन्वर्टर्स आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज। साइक्लो कन्वर्टर से हम लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसकी मेन एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लो फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 25 हर्ट्ज़, 16 2/3 हर्ट्ज़, दैट इज़ 1/3 ऑफ योर 50 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से या तो हाफ फ्रीक्वेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं या तो उसकी 1/3 फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपका जो साइक्लो कन्वर्टर होता है इसमें ट्रैक्शन एप्लीकेशंस होती हैं जिसको आप लो फ्रीक्वेंसीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। Design of a cycloconverter using thyristor has made speed control of 3-phase induction motors। यानी कि किसी भी अगर आपको साइक्लो कन्वर्टर को थायरिस्टर के साथ अगर यूज़ करना होगा तो वहाँ पे आप 3-phase इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन बच्चों साइक्लो कन्वर्टर्स की होती है वो ये है कि इसको हम एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, HVDC ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ हम साइक्लो कन्वर्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, दैट मीन्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी जो आउटपुट वेव शेप्स होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें, अगर आपको वहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर्स को यूज़ करना है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे, तो प्रोबेबली यू कैन नॉट यूज़ एनी साइक्लो कन्वर्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम लो फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो वहाँ पे आप साइक्लो कन्वर्टर्स को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मेन लिमिटेशंस है वो ये है कि हायर फ्रीक्वेंसी के लिए जो इसकी वेव शेप्स होती हैं वो डिस्टॉर्टेड होती हैं। तो दैट मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी पे जो किसी भी साइक्लो कन्वर्टर की जो वेव शेप होंगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्टेड मतलब बहुत ही टूटी हुई आपको वेव्स मिलेंगी, एक बहुत ही प्रेजेंटेबल वेव आपको नहीं मिलेगी, मतलब ब्रेक हो के आपको कोई भी साइनोसॉइडल वेव मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हम एसी इनपुट और एसी आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा आपको जो भी वेव फॉर्म मिलेगी वो हमेशा साइनोसॉइडल वेव होगी। इट विल बी ऑलवेज अ साइनोसॉइडल वेव वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स। ओके, अब अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पे क्या होता है कि आप साइक्लो कन्वर्टर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको वेव शेप बहुत ही क्लीन मिलेगा, बहुत ही अच्छा वेव शेप मिलेगा। अगर आप इसको CRT में देखें, अपने CRT में देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको साइक्लो कन्वर्टर्स की वेव शेप्स बहुत अच्छी मिलेगी। CRO में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, जो आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी भी साइक्लो कन्वर्टर्स को आप सपोज करो कनेक्ट करते हैं और आपको उसकी वेव फॉर्म्स चाहिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे, तो वहाँ पे आपको साइक्लो कन्वर्टर्स आपके बहुत ही अच्छा वेव शेप देते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि साइक्लो कन्वर्टर्स को अगर हमें यूज़ करना है तो हम 50 हर्ट्ज़ के एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हाफ फ्रीक्वेंसी हो या 1/3 फ्रीक्वेंसी हो तो वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करता है। दैट मीन्स कि साइक्लो कन्वर्टर्स ऑलवेज वर्क इन लोअर फ्रीक्वेंसीज बट नॉट इन हायर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज देयर यू गेट डिस्टॉर्टेड वेव शेप। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर्स जो आपके होते हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो पहला आपका होता है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर।
सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर में आपका ट्रांसफॉर्मर, मिड पॉइंट, टैपिंग, कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर होता है। इसी में आपका जो डिवीज़न होता है वो है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट इज़ योर 3 फेस साइक्लो कन्वर्टर, जहाँ पे आपके 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर होते हैं और 6 पल्स साइक्लो कन्वर्टर होते हैं। तो अगर बच्चों आपसे एग्जामिनेशंस में इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ अ साइक्लो कन्वर्टर, तो साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC ऑफ वन फ्रीक्वेंसी को AC ऑफ अनदर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट DC लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी जो एप्लीकेशंस होती है वो एयरक्राफ्ट, HVDC ट्रांसमिशंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो आपको हमेशा डिस्टॉर्टेड वेव शेप मिलेगी, यानी कि टूटी हुई वेव शेप्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी साइनोसॉइडल वेव मिल जाएगी। जैसे कि आपने अगर किसी साइक्लो कन्वर्टर में SCR अगर आपने सपोज़ लगा दिया, तो SCR का हमेशा एक फायरिंग एंगल होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको ब्रेक तो मिलेगा, लेकिन एक कंटिन्यूअस आपको वेव फॉर्म वहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम डिफरेंट टाइप के साइक्लो कन्वर्टर्स की स्टडी करेंगे कि हम कितने कितने टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स हमारे होते हैं, इसकी क्या क्या वर्किंग होती है, क्या क्या इसका वेव शेप्स होता है। सो देखते हैं इसको कि साइक्लो कन्वर्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि एक साइक्लो कन्वर्टर किस तरीके से वर्क करता है। तो आप बच्चों इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे आपने 2 थायरिस्टर्स आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। आपने B पॉइंट पे भी 2 थायरिस्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं। आपके 2 यहाँ पे पॉइंट्स हैं A, एक मिड पॉइंट है O, और जो सेकेंडरी पॉइंट है वो आपका B पॉइंट है। अब आपने देखा कि आपने P1 और N1 को आपस में कनेक्ट किया। इसके बीच में आपने जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया है, सेंटर वाइंडिंग है, तो यहाँ पे हमने लोड से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये आपका इंडक्टर है। यहाँ पे आपका P2 है और एक आपका N2 है। तो ये बेसिकली जो आपकी फिगर है ये है सिंगल फेस सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि एक साइक्लो कन्वर्टर किस तरीके से वर्क करता है, कि किस तरीके से इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। तो अब हम इसका वेव फॉर्म देख लेंगे। आपने कोई भी साइनोसॉइडल वेव यहाँ पे ले लिया, तो आपने देखा कि इसके 3 हाफ्स हैं कोई भी साइनोसॉइडल वेव के। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो P1 P2 और P1 P2 में स्टार्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव अगर साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल में आपका P1 और P2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा P1 P2 एंड P1। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा N1 N2 एंड N1। अब आप देखेंगे कि ये आपका वोल्टेज है, दिस इज़ योर टाइम। तो ये आपकी पूरी आइडियल AC आउटपुट वेव हो गई, जिसमें आपकी 3 पॉजिटिव हाफ्स आए और 3 आपके नेगेटिव हाफ्स आए। तो बच्चों अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसमें हमें इस पूरे फिगर में अगर हमें 1/3 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है तो हम किस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपने देखा कि पहला तो पॉजिटिव होगा, यानी कि P1 P2 P1। तो आपका जो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में अगर आप पॉइंट B को देखेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आपका पॉइंट A विद पॉइंट B जो होगा ये आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से फिर आपका सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव, फिर उसका आपका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो जो आपका फायरिंग SCR का होगा वो होगा P1 P2 P1 एंड N1 N2 एंड N1। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कमेंट्स क्या हैं, यानी कि आपके 3 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आपके 1 आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे और 3 नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी जो प्रोड्यूस होंगी वो 1 नेगेटिव हाफ साइकिल आपको देगी। तो किसी भी सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर की अगर हम बात करें तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है कि इन सिंगल फेस कन्वर्टर वर्किंग इनपुट और आउटपुट जो होते हैं आपके वो सिंगल फेस AC होते हैं। The input AC voltage of supply frequency 50 Hz is converted into lower frequency। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने किसी भी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में आपने 50 हर्ट्ज़ अप्लाई किया है। तो जब कभी भी आप 50 हर्ट्ज़ अप्लाई करेंगे तो इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा आप उसको लोअर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मली उसकी 1/3 ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपके 2 टाइप के कन्फिग्रेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट आपका होगा सेंटर टैप कन्फिग्रेशन और दूसरा आपका होगा ब्रिज कन्फिग्रेशन।
तो हमने इस फिगर में ये देखा कि ये पूरा आपका सेंटर टैब्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे आपका P1, N1, P2 और N2 है। यहाँ पे आपने 1550 हर्ट्ज़ लिया है। तो हमने साइक्लो कन्वर्टर में बच्चों ये डिस्कस किया था कि साइक्लो कन्वर्टर का जो बेसिक प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको इनपुट पे AC मिलेगा तो ऑब्वियसली आउटपुट पे भी AC मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी इंटरमीडिएट DC लिंक नहीं होगा। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का हम फिगर देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर देखा तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप के SCRs हैं, एक P1, N1, सॉरी इट्स नॉट क्लियर, सो फर्स्ट इज़ योर P1, N1, P2 एंड N2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 4 तरीके के SCR हैं, ये आपस में एंटी पैरेलल कनेक्टेड हैं। इसी तरह P2 और N2 भी आपस में एंटी पैरेलल कनेक्टेड हैं। इनके बीच में एक लोड पॉइंट है। तो आपने देखा कि लोड किस तरीके से कनेक्टेड है, इसमें सेकेंडरी मिड पॉइंट है O, और इसमें 2 एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन है SCR, और आपने एक सेंटर टैप्ड इंडक्टर इसके बीच में यूज़ कर रखा है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, आउट ऑफ द 4 SCR जो पॉजिटिव ग्रुप है आपका P1 और P2, ये पॉजिटिव पल्सेस जनरेट करेगा, और जो आपका N1 और N2 है ये नेगेटिव पल्सेस जनरेट करेगा। तो ये आपका P1 और P2 जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड N1 एंड N2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेगेटिव हाफ ऑफ द आउटपुट साइकिल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 1/3 ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोड, यानी कि आप इसमें 1/3 फ्रीक्वेंसी आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 हर्ट्ज़ जैसे यहाँ पे यूज़ किया है तो साइक्लो कन्वर्टर जो है वो जनरेट कर सकता है 16 2/3, दैट इज़ 1/3 ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम ट्रैक्शन पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका साइक्लो कन्वर्टर किसी भी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में वर्क करता है। वेरी जनरल क्वेश्चन दैट इज़ बेसिकली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो अगर आप इतना ही लिखेंगे बच्चों तो इट विल बी सफिशिएंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रिज कन्वर्टर्स, दैट हाउ अ ब्रिज कन्वर्टर वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ब्रिज कन्वर्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 तरीके के यहाँ पे ब्रिज हैं। फर्स्ट ब्रिज तो आपका ये है और दूसरा ब्रिज आपका ये है। यहाँ पे आपका SCR1, SCR2, SCR3 एंड SCR4, यू कैन सी दैट देर आर 4 thyristors that are connected, and next in the bridge 2 there are 4 thyristors that are converted in that are basically connected in the negative direction। इसके बीच में आपका एक लोड है, यानी कि IL करंट इसके थ्रू जनरेट होगी। ये पॉइंट्स आपके हैं M और ये पॉइंट आपका है N। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 1/5 AC है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे भी 1/5 AC ही मिलेगा। यहाँ पे हमने देखिए बीच में जो भी मिड पॉइंट है इसके अक्रॉस हमने कोई भी DC लिंक यूज़ नहीं किया है। तो साइक्लो कन्वर्टर का सबसे एडवांटेजियस पॉइंट यही है कि यहाँ पे किसी भी इंटरमीडिएट DC लिंक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो बच्चों अब इसका हम वेव फॉर्म देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका वेव फॉर्म वर्क करता है। इसको आप अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कर लीजिएगा जब भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो जब मैं आपको वेव फॉर्म समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से आपका जो SCRs हैं वो प्रॉबेबली वर्क कर रहे हैं। तो अब चलिए अब हम इसके वेव फॉर्म्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो वेव फॉर्म है वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ योर वेव फॉर्म। यहाँ पे हमने कोई भी AC इनपुट दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब आपका आउटपुट AC वेव जो है आपका 25 हर्ट्ज़ है तो किस तरीके से कंडक्ट करेगा। आप अपने SCR1 और 2 को देखें जो कि आपके ऑल्टरनेट हमने प्रीवियस फिगर में, आप उसको पहले रेफ़र करिएगा। फिगर को ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैं कौन कौन से SCRs की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने 1 और 2 का जो कनेक्शन है वो हमने ऑल्टरनेटली किया है। इसी तरह हमने 3 और 4 का ऑल्टरनेटली किया है। तो आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके SCR जो है वो टर्न ऑन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि SCR1 एंड 2 इसमें हमने अल्फ़ा फायरिंग एंगल पे किसी भी SCR या जो थायरिस्टर है हमारा, हमने उसको फायर किया है। तो फर्स्ट आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिखेगा वो दिखेगा SCR1 एंड 2, फिर आपका दिखेगा SCR3 एंड 4। नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर आप बात करें तो आपको वहाँ पे 5 एंड 6 दिखेगा, 7 एंड 8 दिखेगा। इसी तरह आप दोबारा से अगर इसको देखें तो आपका SCR1 2 जब दोबारा से साइकिल शुरू होगी 1 2 3 4, सिमिलरली जो डाउनवर्ड्स में आएंगे 5 6 एंड 7 8। लेकिन जब आपका आउटपुट AC वेव 12.5 हर्ट्ज़ पे होगा, यानी कि इसका भी अगर हाफ हो जाएगा तो उसमें आपका 1 2 3 4 1 2 ये सारे जो आपके SCRs हैं ये आपस में साथ में एक वेव शेप शो करेंगे। तो आप इसका इनपुट स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आपका 1 और 2, और फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें क्योंकि आपकी जो SCR है डाउनवर्ड्स में कनेक्टेड है तो 3 एंड 4।
ब्रिज 1 produces 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल एट इट्स आउटपुट कंबाइनिंग दिस 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल एट द इनपुट। और जो ब्रिज 2 है वहाँ पे 5, 6, 7 एंड 8 SCRs आपस में कनेक्टेड हैं, तो यानी कि वो जो SCR आपके कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब आप ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर्स में देखें तो यहाँ पे 2 ब्रिजेस होती हैं। ब्रिज 1 में आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने बैक फिगर में देखा, तो ब्रिज 1 में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4, एंड ब्रिज 2 में आपके 5, 6, 7 एंड 8 दीज आर द SCRs दैट आर बेसिकली कनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से SCR कनेक्टेड है। ब्रिज 1 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पे जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो आपकी SCR की होती है वो आपकी सेकंड ब्रिज से आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में आपको 8 SCR की ज़रूरत है, 8 SCR की ज़रूरत है। जैसे कि आपने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में देखा था, वहाँ पे आपको सिर्फ 4 SCRs की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हम ब्रिज SCRs की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 SCRs की रिक्वायरमेंट है। जो मेन पॉइंट है उसका, द मेन पॉइंट इज़ दैट इसमें इनपुट ट्रांसफार्मर की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप किसी भी ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर की बात करें। तो इसी तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसी सर्किट डायग्राम को अगर आपको देखना है कि कैसे ये आपका 12.5 हर्ट्ज़ पे ये वर्क करेगा, तो आप देखिए कि किस तरीके से आपका ये जो फिगर है ये 12.5 हर्ट्ज़ पे वर्क करेगा। वहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कि सेम सर्किट कैन बी एम्प्लॉयड बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12.5 हर्ट्ज़। आप देख सकते हैं अगर हम फायरिंग सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे